हरियाणा के लिए कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा। हर परिवार के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख तक फ्री इलाज का वादा। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, बुजुर्गों को 6000 महीना पेंशन की गारंटी। 500 में गैस सिलेंडर भी देगी कांग्रेस ने हरियाणा में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी। हरियाणा में सरकार बनने के बाद सभी 7 गारंटी को पूरा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। हरियाणा में बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, भूपेंद्र हुड्डा ने वादा किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हरियाणा सीएम का तंज, वोट लेने के लिए गारंटी तो देनी ही पड़ेगी। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की 24 सीटों पर बंपर वोटिंग, 59% मतदान, सबसे ज्यादा डोडा और किश्तवाड़ में वोट पड़े। जम्मू कश्मीर में बंपर वोटिंग से गदगद बीजेपी। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग बोले, पीएम मोदी ने जनता का विश्वास जीता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुछ देर वोटिंग रुकी, बिना पहचान पत्र के वोट डालने आए का आरोप था। साउथ कश्मीर में पीडीपी बनेगी नंबर 1 पार्टी, पहले चरण में वोटिंग के बाद बोली महबूबा मुफ्ती। उपचुनाव से पहले सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा, अखिलेश और राहुल को बताया भस्मासुर, सपा के अंदर घुसी औरंगजेब की आत्मा। बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों का गैंग बनी सपा, जितने भी आरोपी पकड़े गए उनका संबंध समाजवादी पार्टी से, सीएम योगी ने निशाना साधा। गाजियाबाद में बनेगा एम्स का सैटेलाइट सेंटर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। समाजवादी पार्टी का सीएम योगी पर पलटवार, अनुराग भदौरिया बोले, बीजेपी सरकार में सिर्फ नफरत फैलाने का काम। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का अटैक, कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी में कोई नाराज नहीं है, सब कमल के लिए काम कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी का बयान। महाराष्ट्र बीजेपी की नेता गिरीश महाजन का बड़ा बयान, कहा अगर बीजेपी का सीएम बनेगा तो वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। गिरीश महाजन ने चुनाव में जल्द ऐलान के संकेत दिए हैं, कहा अगले 15 से 20 दिनों में आचार संहिता लागू होगी। हरियाणा चुनाव के लिए कल आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र, रोहतक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर, संसद में शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट कैबिनेट में मंजूर, विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ होंगे अगले 100 दिन में निकाय चुनाव। एक देश एक चुनाव पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है भारत। एक देश एक चुनाव का फैसला मील का पत्थर साबित होगा, ये बदलने वाले फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार, सीएम योगी का बयान। एक देश एक चुनाव को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, वन नेशन वन इलेक्शन सभा में ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर अटैक, कहा रीजनल पार्टियों को खत्म करने की प्लानिंग, हमें अलग अलग चुनाव से दिक्कत नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा देश के विकास और कानून व्यवस्था के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी। एक देश एक चुनाव में जदयू नेता राजीव रंजन ने स्वागत किया, बोले वन नेशन वन इलेक्शन से बदलेगी देश की तस्वीर, चुनावी खर्चों में आएगी भारी कमी। एनडीए पार्टी जीतन राम मांझी बोले, अब लिटोर का राज नहीं चलेगा। आरजेडी नेता और सांसद मनोज झा का सवाल, अल्पमत की सरकार बनने पर क्या होगा प्रावधान, मिड टर्म में चुनाव होने पर कैसे लागू होगा कानून। आरजेडी ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया, प्रवक्ता शक्ति यादव बोले, ये देश में संभव नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन से कमजोर होगा लोकतंत्र, कांग्रेस नेता हरीश रावत का अटैक। आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर तंज, संदीप पाठक बोले, 4 इलेक्शन तो 7 करा नहीं पाए, पूरे देश में कैसे कराएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर अश्विनी वैष्णव का पलटवार, कहा देश में 80% लोग वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में, विपक्ष पर भी बनेगा इसका दबाव। बीएसपी चीफ मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया, कहा देश हित और जनहित के मुद्दों पर सरकार के साथ। एक देश एक चुनाव बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट, क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है सरकार, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का अटैक। वन नेशन वन इलेक्शन से संघीय ढांचे का नुकसान, लोकसभा खेल में सीएम पिनराई विजयन का बयान। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन से संविधान पर होगा अटैक। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 को दी मंजूरी, पीएम मोदी बोले, भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस। किसानों को बड़ी राहत, प्रधानमंत्री आशा स्कीम जारी रखने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। किसी की निजी संपत्ति पर सरकार कार्रवाई नहीं करती, बुलडोजर कार्रवाई पर एससी के आदेश पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर। मंत्री ओपी राजभर ने कहा, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर हो रही कार्रवाई, अपराध से संपत्ति अर्जित कर निर्माण कराने वालों पर सरकार का एक्शन। राहुल पर आतंकी बयान पर रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ शहर कांग्रेस का बवाल, दिल्ली, जयपुर और हैदराबाद में जमकर प्रदर्शन। जयपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान झड़प, कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की। भाई राहुल के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी, आरएसएस बीजेपी से पूछा सवाल, क्या हिंसा नफरत को लोकतंत्र का मूल मंत्र बनाना चाहते हैं। रवनीत बिट्टू के बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, विदेश में जाकर हमेशा कांग्रेस को गाली देते हैं, मोदी और हमें सबक सिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बोले, उकसाने वाले राजनीति कर रहे हैं रवनीत बिट्टू, उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की अपील, हड़ताली डॉक्टर्स लोगों की सेवा के लिए काम पर लौटे। कोलकाता कांड को लेकर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मिले जूनियर डॉक्टर, अनसुलझी मांगों पर चर्चा की गई। थाना पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल सस्पेंड, कोलकाता रेप मर्डर केस में 14 सितंबर को हुई थी गिरफ्तार।